मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाबुल के इलाके में हुआ था। अभी के दौर में वो इलाका इराक के नाम से जाना जाता है। उस वक्त पूरा इलाका मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे और वहाँ के लोग पत्थरों और लकड़ी से बनी मूर्तियों को पूजा करते थे। उनके वालिद साहब का नाम आज़र था। वो भी मूर्तियों के बनाने और मूर्तियों की पूजा करने वालों में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक अलग सोच रखते थे। वे देखते कि यह लोग पत्थर की बनी मूर्तियों के सामने कैसे झुकते हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं, जबकि वे मूर्तियां खुद अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। उनके दिल में अल्लाह की तौहीद का यकीन मजबूत था और उन्होंने अपने लोगों को मूर्ति पूजा से रोकने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने का फैसला किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मूर्ति पूजा की सच्चाई बयान की, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। वे उन्हें समझाते रहे कि ये मूर्तियां न तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, न ही किसी का भला कर सकती हैं। लेकिन कौम ने उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर डटे रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम बेजान मूर्तियों की पूजा में मशगूल है और पत्थर और लकड़ी से बनी इन मूर्तियों को अपना माबूद मान रही है, तो उन्हें इस गुमराही पर बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी कौम को कई बार समझाने की कोशिश की कि ये मूर्तियां न तो किसी का फायदा पहुंचा सकती है और न ही किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। एक दिन कौम के लोग एक बड़े त्योहार के लिए शहर से बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फायदा उठाया और अकेले उस मंदिर में पहुंचे जहां मूर्तियां रखी हुई थीं। उन्होंने देखा कि उनकी कौम किस कदर इन मूर्तियों की अंधभक्ति में डूबी हुई है। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। हर मूर्ति को तोड़ते वक्त उनके दिल में अल्लाह का यकीन और उसकी तौहीद की मोहब्बत मौजूद थी। उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रख दी। ऐसा करने के पीछे उनका एक खास मकसद था। अपनी कौम को यह दिखाना चाहते थे कि जिन बेजान चीजों की वे पूजा करते हैं, वे खुद को भी नहीं बचा सकती। जब कौम के लोग त्योहार से लौटे और उन्होंने मंदिर की हालत देखी, तो वह हैरत और गुस्से में भर गए। उन्होंने देखा कि उनकी तमाम मूर्तियां टूट चुकी हैं और सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति बची है, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी। गुस्से में आकर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बल्कि इस सबसे बड़ी मूर्ति ने ये सब किया होगा। क्यों नहीं, तुम उसी से पूछते हो, अगर वह बोल सकती है। यह सुनकर कौम के लोग सन्न रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये मूर्तियां तो कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, न किसी को फायदा पहुंचा सकती हैं, न ही किसी को नुकसान कर सकती हैं। मगर इसके बावजूद भी बहुत से लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और गुमराही को नहीं छोड़ा। अब भी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये सब बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गईं। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़ब नमरूद हुआ करता था। नमरूद एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी बादशाह था। उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था और अपने दरबारियों से लेकर आम जनता तक सभी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। जो भी उसके हुक्म की खिलाफत करता, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। नमरूद अपने आप को इतना ताकतवर मानता था कि उसे पूरा यकीन था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के घमंड और ताकत के सामने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। वे अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की बात करने लगे। यह सुनकर नमरूद आग बबूला हो गया और दरबारियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। नमरूद ने इब्राहीम से पूछा,
तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की बात करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जिसने चांद और सूरज को पैदा किया, और जिसने हर चीज को पैदा किया। वही जिंदगी देता है और वही मौत भी देता है। नमरूद ने खुद को अल्लाह साबित करने के लिए कहा, मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और एक कैदी को छोड़ने का हुक्म दिया और दूसरे कैदी को मौत की सजा देने का हुक्म दिया। वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये देखो, मैं भी एक इंसान को जिंदगी दी और दूसरे को मौत दिया। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। नमरूद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया और उसका घमंड टूटने लगा, लेकिन वह फिर भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं हुआ। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक बड़ी आग जलाने का हुक्म दिया। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा की और एक बड़ी जलती हुई चिता तैयार कर दी गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वक्त आया तो उन्हें एक खास तरीके से कैटपल्ट में डालकर फेंका गया। लेकिन जब उन्हें फेंका जा रहा था तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। ये हुक्म सुनते ही फौरन आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए। तो मोहतरम नाजरीन, इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चे ईमान वाले इंसान को अल्लाह पाक कभी नहीं छोड़ता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। घमंड और ताकत का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए।